राधे राधे मित्रों आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि श्रीनिवास कहते हैं मैं जानता हूँ कि तुम नाराज नहीं हो भार्गवी, परंतु बस एक बार तुम्हारा दर्शन हो जाए, मैं यहीं प्रतीक्षा करूँगा। किसी क्षण तुम्हारा एक झलक मिल जाए, मैं उसी क्षण यहाँ से चला जाऊँगा। इधर भार्गवी फूलों को देखकर याद करने लग जाती है कि फूलों को श्रीनिवास ने उसे दिया था। श्रीनिवास द्वार के बाहर बहुत परेशान होते हुए इधर उधर घूमते रहते हैं। तभी कुछ गांव के लोग द्वार पर आते हैं। आए द्वार खोलती है और सभी को द्वार के अंदर ले जाती है। श्रीनिवास बड़ी आशा के साथ द्वार की ओर देखते हैं, पर आई श्रीनिवास की ओर देखती तक नहीं और श्रीनिवास बहुत दुखित होते हैं। फिर द्वार में ऋषि मुनि आते हैं और भिक्षा मांगते हैं, तो आए द्वार खोलकर ऋषियों को भिक्षा देती है और द्वार को बंद कर लेती है। श्रीनिवास का आशा टूट जाता है और वहां से चल जाते हैं। फिर इधर हमें दिखाया जाता है कि वासु ग्रामीणों से कहते हैं कि हमें दूध मक्खन घी सारे चीज ताजे चाहिए, समझे कि नहीं। तभी राजकुमारी आती है और कहती बहुत अच्छे वासु, इतना सब कुछ होने के पश्चात भी इतने उत्साह से उत्सव की तैयारी कर रहे हो, सभी को प्रसन्न करने के लिए। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि तुम मेरे भाई हो। और बोलती है कि भार्गवी की साथ कैसे दे सकते हो वासु, मुझे लगा था कि तुम्हें इतना दया भावना होगा ही कि अपनी बहन की वैवाहिक जीवन में कोई विघ्न उत्पन्न नहीं करोगे। तभी वासु बोलते हैं कि मैं तुम्हारी ही सहायता कर रहा हूँ। देखो अब श्रीनिवास कभी नहीं मिल पाएगा भार्गवी से। और रही बात भार्गवी की सहायता करने की, मैं तुम्हें क्या बताऊं, तुम श्रीनिवास से प्रेम करती हो, इसलिए भार्गवी को ढूंढते हुए यहाँ तक आ गई, क्योंकि तुम्हें ज्ञात है कि श्रीनिवास को प्रसन्नता में लेके। तो तुम ये क्यों नहीं समझ पा रही कि मैं भार्गवी से प्रेम करता हूँ। तुम यही चाहती हो ना कि मेरे और श्रीनिवास के बीच कोई ना आए। तो ठीक है, तुम जैसा ही चाहती हो वैसा ही होगा। फिर कैसे भी करके श्रीनिवास को वेंकटगिरी ले जाओ, आनंद से रहो और पिताश्री से कह देना कि उनका पुत्र वासु तब तक नहीं आएगा जब तक उसे उसका प्रेम ना मिल जाए। राजकुमारी कहती है कि मैं ये नहीं जानता वासु, पर मेरे और श्रीनिवास के बीच अब कोई बाधा नहीं आने दूंगी। फिर आगे मित्रों दिखाया जाता है कि गोविंदराज श्रीनिवास से कहते हैं कि तुम ठीक हो ना श्री। तो श्रीनिवास कहते हैं कि मन नहीं लग रहा था, तो भ्रमण के लिए निकल आया हूँ। गोविंदराज मुझे ज्ञात है श्री, तुम आई के द्वार पर भार्गवी की प्रतीक्षा कर रहे थे ना। तुम आशा लगाए बैठे थे कि क्षण भर के लिए सही भार्गवी द्वार पर आए और तुम उसकी मुख देख सको, किंतु वो आई नहीं और इसलिए तुम हताश होकर हार मान कर यहाँ चले आए। मैंने बहुत प्रयास किया, परंतु गोविंदराज भार्गवी मेरा मुंह तक नहीं देखना चाहती। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ श्री, मैं तुम्हें बालपन से जानता हूँ, तुम ऐसे समस्याओं से भागते नहीं। मेरा श्री प्रत्येक समस्याओं का समाधान ढूंढकर ही मानता है। जब कभी हार नहीं मानते तो आज इतने महत्वपूर्ण समय पर हार क्यों मान रहे हो। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं
ना तुम्हारा सहायता, हम दोनों मिलकर किसी भी तरह भार्गवी को मना ही लूँगा। तभी श्रीनिवास हंसते हैं और कहते हैं कि मुझे हार नहीं माननी है। आप कहते हैं कि हो सकता है कि भार्गवी मान जाएगी। ये हुई ना बात श्री, यही तो मैं कह रहा हूँ। अब बस तुम योजना बनाओ और मुझे बताओ क्या करना है। फिर आगे दिखाया जाता है कि राजकुमारी आदेश देती है कि श्रीनिवास और गोविंद के लौटते ही हम वेंकटगिरी के लिए प्रस्थान करेंगे। गोविंदराज कहते हैं कि ये देखो, यहाँ तो वेंकटगिरी लौटने की तैयारी हो रही है। अब तो बताओ योजना क्या है तुम्हारी। सब बताऊंगा, थोड़ा प्रतीक्षा तो कीजिए। फिर पद्मावती कहती है कि अच्छा हुआ कि आप दोनों आ गए। मैं सेवकों से यही कह रही थी कि हम शीघ्र ही वेंकटगिरी के लिए प्रस्थान करेंगे। अब यहाँ हमारा कोई काम है नहीं तो श्रीनिवास हम वेंकटगिरी लौट जाएं। तो श्रीनिवास कहते हैं कि नहीं, अभी यहाँ एक अब भी कार्य शेष है। यहाँ पास में ही महादेव का प्राचीन मंदिर है और तुम तो जानते ही हो कि मैं महादेव का कितना बड़ा भक्त हूँ और उस मंदिर का बड़ा मान्यता है। और मैंने सोचा कि जब यहाँ तक आ ही गए हैं तो मंदिर के दर्शन कर लेते हैं। यदि नहीं किए तो उचित नहीं होगा। ये तो बहुत ही अच्छा कार्य है श्रीनिवास, मैं भी चलूँगी। पद्मावती कहती है तो श्रीनिवास मना करते हुए कहते हैं कि बड़ी गहन गुफा के भीतर है, वहाँ जाने का मार्ग बड़ा ही कठिन है, तो वहाँ तुम मत जाओ। तुम्हारे लिए वहाँ आना बड़ी ही कठिनाई होगा। तो पद्मावती ना मानते हुए कहती है कि श्रीनिवास, जब तक आप मेरे साथ होते हैं तो कोई भी मार्ग मेरे लिए कठिन नहीं होती है। फिर भी श्रीनिवास पद्मावती को मना कर तो कोई भी मार्ग मेरे लिए कठिन नहीं होती है। फिर भी श्रीनिवास पद्मावती को मना करते हैं और कहते हैं, पहले ही मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए हैं और नहीं दुख पहुंचाना चाहता हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं भी आऊँगी। तभी पद्मावती गोविंदराज को श्रीनिवास के साथ भेजती है। फिर आप आगे देखेंगे कि आई कुमार वासु और कबीरपुर ग्रामीणों को कहते हैं कि इस बार की जन्माष्टमी बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है और इसका सारा श्रेय कुमार वासु को ही जाता है। तभी वासु रोकते हुए कहते हैं कि ये तो मेरा सौभाग्य है कि ये अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। मैं तो बस यह चाहता हूँ कि पूर्ण गांव के लोग मिलकर इस प्रसन्नता का भरपूर आनंद उठाएं और मैं सारे श्री कृष्ण के भक्तों से विनती करता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण के रूप में अपने अपने भेंट स्वीकार करें। फिर आप आगे देखेंगे कि श्रीनिवास और गोविंदराज पूजा करते हैं और श्रीनिवास गोविंदराज से कहते हैं कि शिवरात्रि हो या फिर जन्माष्टमी, दूध के बिना तो पूजा संपूर्ण होता ही नहीं। तभी गोविंदराज कहते हैं कि तुम तो केवल यहाँ मुझे शिवलिंग की पूजा करने तो लाए नहीं हो, तो योजना बताओ। अब फिर आप आगे देखेंगे कि पार्वती महादेव से कहते हैं कि महादेव ये मुस्कान क्यों। तो महादेव कहते हैं कि मुस्कुराए नहीं तो क्या करें, मैं तो पहले ही कहा था कि श्रीनिवास कोई मार्ग अवश्य ही खोज निकालेंगे जिससे पद्मावती को दिए वचन का मान भी रख लें और भार्गवी को
मना भी ले। महादेव पार्वती से कहते हैं कि प्रतीक्षा कीजिए और देखिए आगे। फिर आगे आप देखेंगे कि भार्गवी ताई आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप भी चलो ना, पूरा गांव सज रहा है जन्माष्टमी के लिए। प्रश्न ये है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? जा सबके साथ उत्सव का आनंद उठाओ। मुझे मक्खन बनाना है प्रसाद के लिए। इधर ऊपर मटकी को फोड़ने के लिए प्रयत्न करते हैं पर कोई मटकी फोड़ नहीं पाते हैं।